अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम इस सवाल का जवाब आपको देंगे कि इटालियन नेशनैलिटी अप्लाई करते वक्त कौन कौन सी कैटेगरीज़ हैं या कौन कौन से वो लोग हैं जिन्होंने नए कानून के मुताबिक B1 लेवल का इटालियन लैंग्वेज सर्टिफिकेट साथ नहीं लगाना या जिनको ये इम्तिहान पास करने की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली ये 3 किस्म के लोग हैं, 3 कैटेगरीज हैं बंदों की जिनको साथ B1 लेवल का इम्तिहान पास करके सर्टिफिकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। उनमें सबसे पहले वो अफराद हैं जिन्होंने इटली में तरसा मेडिया या इससे आगे किसी भी लेवल का कोई भी इम्तिहान पास किया है, यानी कि डिप्लोमा किया है, सुपीरियोरे किया है, यूनिवर्सिटा किया है। शर्त यह है कि वो भी इटालियन लैंग्वेज में किया हो। दूसरा, इसमें उन लोगों को छोड़ दी गई है जिनके पास सेम्प्रे की सजोर है और उन्होंने सेम्प्रे की ये सजोर्नो या जिसके ऊपर लिखा होता है परमेसो दी सजोर्नो per soggiornanti di lungo periodo UE, उन्होंने ये सजोर जब ली थी तो तब उन्होंने इटालियन लैंग्वेज का इम्तिहान पास किया था A2 लेवल का। जिन लोगों ने A2 लेवल के इम्तिहान के पास किए बगैर पुराने कानून के मुताबिक सेम्प्रे की सजोर ली थी, उनके लिए भी B1 करना ज़रूरी है। ये अक्सर जगह पर मैंने पढ़ा है या अक्सर जगह पर देखने में आ रहा है कि लोग कह रहे हैं कि जिन्होंने इटालियन लैंग्वेज के बगैर भी किया हुआ है सेम्प्रे की सजोर, वो भी अप्लाई कर सकते हैं बगैर B1 के। ये बात गलत है। मैंने पिछले दिनों में ही प्रेफेतुरा दी मिलानो से पूछा है तो उन्होंने भी इस बात को रिकन्फर्म किया है कि जिसके पास A2 लेवल का यानी कि A2 के बगैर वाली सजोर है उसने भी B1 साथ लगाना है। और तीसरा, इसमें जो छूट दी गई है वो उन बंदों को दी गई है कि जब वो इटली में आए थे वीज़े पे या जिस तरह भी, तो उन्होंने अकॉर्डो दी इंटीग्रेशियोने पर साइन किए थे। अकॉर्डो दी इंटीग्रेशियोने क्या चीज़ है? ये एक पॉइंट आपको कुछ खास पॉइंट्स देता है, नंबर देता है अगर आप इसके मुताबिक बाद में कोर्स वगैरह अटेंड करें जो आपकी परमेसो पर ऐड होते हैं। ये अक्सर फैमिलीज़ जो फैमिली वीज़े पर आई हैं या जो माँ बाप के बुलाने पर बच्चे आए हैं तो उन्होंने आते साथ ही प्रेफेतुरे में जाके एक डॉक्यूमेंट्स पर साइन किए होते हैं। तो वो डॉक्यूमेंट जो है उसके मुताबिक फिर उन्होंने 1 या 2 दिन कोर्स एक अटेंड करना होता है। तो जिन लोगों ने वो साइन किए हुए हैं उस मुआहदे पर, उनको भी इस बारे में छूट हासिल है। इसके अलावा जितने भी लोग हैं उनके पास किसी भी किस्म की सजोर है, उन्होंने हर हाल में B1 का सर्टिफिकेट साथ लगाना है। और ये भी याद रखिए कि B1 हर इंस्टीट्यूट का या हर इदारे का एक्सेप्टेबल नहीं होगा सिवाय इन 4 इदारों के जिनके मैं आपको अभी नाम बता रहा हूँ। कानून ये कहता है कि यूनिवर्सिटा दी रोमा 3, यूनिवर्सिटा per gli stranieri di Perugia, यूनिवर्सिटा per stranieri di Siena ए सोचेता दांते अलीगेरी या इनके अंडर काम करने वाले कोई भी इदारे, इन 4 इदारों के अलावा आपका किसी का भी दिया हुआ B1 सर्टिफिकेट एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो ये था मुख्तसरन इस बारे में इंफॉर्मेशन। इसके अलावा आप इमिग्रेशन के हवाले से, नेशनैलिटी के हवाले से, असाइलम के हवाले से कोई भी बात पूछना चाहें तो आप इसी हमारे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।